अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। मैं हूं आपका टीचर जवाद अली। ये क्लास जज्बा तालीम फ्री एजुकेशन फॉर ऑल के तहत स्टार्ट की गई है, जिसमें हम आपको डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स ऑफ 9th क्लास। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक 9th क्लास की, जिसका हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। उसका नेम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। और इस चैप्टर के अंदर जो हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताता चलूं। उनके नेम: इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, फिजिक्स का तारुफ; फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं; इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स; प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक नोटेशंस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और हमारा लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, ये किससे डिराइव हुई, इससे पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये आई कहाँ से। तो स्टूडेंट, फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है। ये साइंस क्या है? साइंस क्या है? स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स। 18th सेंचुरी तक इस साइंस को सिर्फ 2 डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया गया था। एक का नाम था फिजिकल साइंसेस और सेकंड का नाम था बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस में हम स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो बेजान हैं, जो नहीं बढ़ सकती, उनके बारे में स्टडी करते हैं। और बायोलॉजिकल साइंसेस में जो चीज़ें जानदार हैं, इंसान, जानवर, इन सब चीज़ों के इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं हम बायोलॉजिकल साइंसेस में। अब इससे जैसे जैसे फिजिकल साइंसेस में एडवांसमेंट होती गई, इसको आगे मज़ीद काफ़ी डिसिप्लिन्स में जो है वो डिवाइड किया गया, जिसके हमारे पास इसकी कुछ ब्रांचेस आपको टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। उसमें नंबर 1 तो था फिजिक्स, जो हमने पढ़नी है, इसी का इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया है। सेकंड था केमिस्ट्री, केमिकल प्रॉपर्टीज़, किसी भी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी, फल्कियात के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। जो एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस में जाते हैं, वहाँ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करके जो ज़मीन पर लाते हैं, जिससे हमें आसमान और उससे बाहर मौजूद, जो हमारी ज़मीन से बाहर मौजूद जो चीज़ें हैं उनके बारे में पता लगता है। नेक्स्ट है जियोलॉजी, हमारी ज़मीन की स्टडी, ज़मीन की साख्त क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं हम साइंस की ब्रांच जियोलॉजी में। एंड द लास्ट वन इज मेट्रियोलॉजी, सितारों और सितारों का जो इल्म है उसको हम मेट्रियोलॉजी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक जो टॉपिक है वो इस वक्त फोकस है फिजिक्स में। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू इस डेफिनेशन, इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर। मैटर मतलब मादा, ऐसी चीज़ें, ऐसी चीज़ जो कोई जगह घेरे उसको हम मादा कहते हैं, मैटर कहते हैं। उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके अंदर मौजूद कितनी एनर्जी है, वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से कितनी एनर्जी ले रहा है, और उस मादे का, उस मैटर का दूसरी चीज़ों से जो इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं उनके साथ क्या ताल्लुक है, क्या इंट्रोडक्शन है, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं फिज़िक्स के अंदर। अब फिज़िक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे लॉज और प्रिंसिपल फिज़िक्स से रिलेटेड बनाए गए जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे आपको नज़र आ रहा होगा जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई फिज़िक्स में, वैसे वैसे ये यूज़ होना शुरू हो गई हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। अब हमारे इर्द गिर्द शायद ही कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जिसके अंदर फिज़िक्स इन्वॉल्व ना हो। तकरीबन हमारे इस दुनिया में मौजूद जितनी भी चीज़ें, जितनी भी एडवांसमेंट है, उसके अंदर कहीं ना कहीं फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स जो हैं वो मौजूद हैं। यानी कि फ़िज़िक्स इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा कर रही है हमारी ज़िंदगियों में। फॉर एग्जाम्पल, अ कार इज़ मेड अप ऑफ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। जो कार्स, जो हम गाड़ियाँ हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पे बनी है। अब ये मैकेनिक्स जो है, इसके लॉज और प्रिंसिपल देने वाली कौन सी ब्रांच है? फिजिक्स। फिजिक्स के साइंटिस्ट ने ही लॉज ऑफ मैकेनिक्स दिए थे जिस पे कार्स जो हैं वो चलती हैं। सेकंड, रेफ्रिजरेटर, हम जो अपने घरों में रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो बहुत अहमियत का हामिल है हमारी गर्मियों में, जो वो भी बना है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। अब ये प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये हीट से रिलेटेड लॉज और प्रिंसिपल हैं। हरारत, हीट से रिलेटेड लॉज और प्रिंसिपल हैं जो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स रेफ्रिजरेटर को बनाने में और इसे काम करने में, इसे काम करवाने में हम इस्तेमाल करते हैं।
इसी तरह अगर हम देखें तो फिजिक्स को भी आगे जैसे जैसे इसमें एडवांसमेंट होती गई, जिस तरह साइंस को आगे वेरियस डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया गया था, इसी तरह फिजिक्स की भी कुछ ब्रांचेस बनाई गई थी। वो ब्रांचेस क्या हैं, उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, ये हम आगे फर्दर देखते हैं। इसमें नंबर 1 है हमारे पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीजें जो मूव कर रही हैं, जो मोशन में हैं, उनके बारे में स्टडी करना। उनकी वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उनके मूव करने से इर्द गिर्द की चीज़ों पर क्या असरात हैं, ये हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वो है मैकेनिक्स। कि चीज़ें चलती किस तरह से हैं, उनको चलाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन से लॉज और प्रिंसिपल बनाने पड़ते हैं, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं फिजिक्स की ब्रांच जिसका नाम है मैकेनिक्स। सेकेंड है हमारे पास हीट, हरारत क्या है, ये हरारत एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल होती है, और इस हरारत को पैदा करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, हीट का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल है, ये सब हम फिजिक्स की ब्रांच हीट के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है साउंड, आवाज़। आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से पहुंचती है, हम किस तरह से आवाज़ पैदा कर सकते हैं, आवाज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कौन सी वेव्स होती हैं, ये सब कुछ हम फिजिक्स की ब्रांच में स्टडी करेंगे, उसका नाम है साउंड। ये तो थी स्टूडेंट्स 3 ब्रांचेस। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है इसकी वो है लाइट ऑप्टिक्स, के रोशनी जो है उसकी क्या स्पीड है, रोशनी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किस तरह से होती है, कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर से रोशनी मुंतकिल होती है या नहीं होती, ये सब कुछ हम लाइट ब्रांच में जो है वो फिजिक्स की स्टडी करेंगे। साथ आपको वर्ड नजर आ रहा होगा ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे हमारे पास ये हम ग्लासेस देखते हैं, लेंसेज होते हैं, ये सारे ऑप्टिकल्स हमारे पास होते हैं, और इनके बारे में स्टडी करना और इनको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये सारा कुछ भी हम लाइट से रिलेटेड ब्रांच ऑप्टिक्स में फिजिक्स की पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। एज यू ऑल नो कि हमारे पास जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, वो जब रेस्ट पर होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, और जब वो मूव कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। हमारी जो बिजली है वो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वायर के अंदर, तब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली जो है वो पैदा होती है। अब इस बिजली का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर क्या असर है, बिजली से हमें क्या ख़तरात लाहक हैं, और हम इसको किधर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली को किस तरह से पैदा किया जा सकता है, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। और आगे सेकंड आपको नज़र आ रहा होगा मैग्नेटिज्म, मकनातीस, जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में डिफरेंट लाउड स्पीकर्स के अंदर और भी डिफरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो जिनके अंदर वो मौजूद होते हैं। मैग्नेट्स जो हैं उनका इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक है। इन दोनों का आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाने से, इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन करवाने से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, या उसके इर्द गिर्द की चीज़ों पर या हमारे ऊपर क्या असरात हैं, ये हम फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स। स्टूडेंट सबको पता है कि ये जो हमारी दुनिया के में तमाम चीज़ें हैं ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से बनी हैं। तो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम को स्टडी करना, उसके अंदर मौजूद क्या और कौन कौन से पार्टिकल हैं, और उस एटम से हमें क्या फ़ायदे या नुकसानात हो सकते हैं, ये सब कुछ हम फिज़िक्स की ब्रांच एटॉमिक फिज़िक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो एटम होता है, एटम का एक सेंट्रल पार्ट होता है। सपोज ये एटम है, इस एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। इस न्यूक्लियस को स्टडी करना, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, और फोर्थ स्टेट जो है वो मैटर की, मादे की, वो है प्लाज्मा। इसके अंदर मादा मौजूद होता है आयंस की शेप में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की शेप में मादा मौजूद होता है, और उस मादे की इस शक्ल को जिसमें वो आयंस की शेप में मौजूद हो हम स्टडी करते हैं प्लाज्मा
फिजिक्स में। लास्ट वन है जियो फिजिक्स, हमारी अर्थ के बारे में स्टडी करना कि अर्थ की क्या फिजिक है, अर्थ की साख्त क्या है, हमारी ज़मीन के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे जियो फिजिक्स में। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ फिज़िक्स, कि फ़िज़िक्स का इस्तेमाल क्या है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम जितनी भी अशिया इस्तेमाल करते हैं तकरीबन हर शय के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। हम अगर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व ना होती हो। लेट्स सपोज कंसिडर करते हैं हम पुली। पुली क्या है? पुली एक डिवाइस है जो फिज़िक्स की ही इन्वेंशन है। ये व्हील की तरह होती है, ये आपने फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज़ में देखी होंगी, या सुबह असेंबली में जब स्कूल में जब असेंबली होती है तो सुबह के टाइम जो फ्लैग होस्टिंग होती है उसके ऊपर एक छोटा सा व्हील आपको नज़र आता है, उसको हम कहते हैं पुली। वो होती तो बहुत सिंपल से है लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स को उठाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो पुली के बाद अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, सिर्फ लाइट के लिए नहीं बल्कि हम इसे अपने रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे घर में मौजूद जो हम बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं, और इसमें भी हमारी फिज़िक्स ही इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट, अगर हम देखें ट्रांसपोर्टेशन में, अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो कार्स हैं, एरोप्लेन्स हैं और साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बाइक्स हैं, ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स फिज़िक्स की ही इन्वेंशन है। इन सब के अंदर लॉज ऑफ मैकेनिक्स ही यूज़ होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कितनी आसान हो गई है हमारे लिए, हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम वक्त में पहुंच सकते हैं। जहां ये पहले ज़माने में ये बहुत हमें ज़्यादा टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, बट अब जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया है। क्यों? जैसे जैसे फिज़िक्स में एडवांसमेंट होती गई, लॉज आते गए, प्रिंसिपल्स आते गए, वो अप्लाई हुए हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में और फिज़िक्स ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया। तो आप एग्जांपल लें, अगर हम एक छोटे से मोबाइल फ़ोन की, वो भी उसके अंदर भी फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। छोटा सा मोबाइल फ़ोन जो आपकी हथेली से भी छोटा होता है, उसे आप तस्वीरें सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आप 1 मिनट के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मरहूने मेहनत है फिज़िक्स का, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले लॉज फिज़िक्स के ही हैं। स्टूडेंट, जैसे जैसे हमारे पास फिज़िक्स के आपने देखा है कि इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वहीं इसका एक नुकसान भी है। जैसे जैसे फिज़िक्स में एडवांसमेंट हुई, फिज़िक्स में तरक्की होती गई, लोगों ने डेडली वेपन्स, ऐसे हथियार, ऐसे बॉम्ब बनाना शुरू कर दिए जो इंसानियत को मार रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम फिज़िक्स का पॉजिटिव यूज़ करें, ना कि नेगेटिव यूज़ करें। तो ये तो एक इसका नुकसान भी था। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो साइंटिफिक टर्म्स आ गई हैं फिज़िक्स की। यहाँ तक तो अभी हमने इंट्रोडक्शन को ख़त्म किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की अगर डेफिनेशन देखी जाए वो है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। सारी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम नाप सकें, जिनकी पैमाइश कर सकें, उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैसे कहते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें जिनकी हम लंबाई को, चौड़ाई को, वक्त को या हरारत को, टेम्परेचर को नाप सकें, वो सब चीज़ें कहलाएंगी फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल मतलब जो चीज़ें मौजूद हैं, हमें नज़र आती हैं और हम उनकी मुख्तलिफ चीज़ों की पैमाइश कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर 2 चीज़ें मौजूद होती हैं, एक उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट। अब ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या है, ये आगे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। अगर एक स्टूडेंट है, उसने लेंथ मेजर की है एक टेबल की 104 सेंटीमीटर, अगर वो कहे, मैं उसे पूछूं कि इसकी क्या लेंथ है, वो मुझे सिर्फ बताए 104, तो मुझे समझ नहीं आएगी।
कि 104 मीटर है, सेंटीमीटर है, कौन सा यूनिट वो यूज़ कर रहा है। या अगर वो खाली मुझे यूनिट बता दे सेंटीमीटर या मीटर, तब भी मुझे समझ नहीं आएगी। तो फिजिकल, अगर आप किसी चीज़ को मैयर कर रहे हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मैयर कर रहे हैं, तो उसके लिए दो चीज़ें बताना लाजमी है। एक उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड जो कि है 104, और साथ उसका यूनिट भी जो कि है सेंटीमीटर। तो तब फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो पीछे हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा है, इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें नंबर 1 है बेस क्वांटिटी। ये बुनियादी मिकदारें हैं, ये बुनियाद हैं क्वांटिटी की। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको बेस बनाकर आगे क्वांटिटीज को फाइंड किया जाए। यानी कि ये बुनियादी मिकदारें हैं, बुनियादी क्वांटिटीज हैं जिससे आगे मजीद क्वांटिटीज बनती हैं। अब ये जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं, ये 7 होती हैं, जिनके नाम हैं लेंथ, mass, time, electric current, temperature, intensity of light and the amount of substance। ये वो क्वांटिटीज हैं जिससे हम आगे फर्दर क्वांटिटीज बनाएंगे इन 7 क्वांटिटीज से। तो ये तो थी हमारे पास बेस क्वांटिटीज। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से बने, जो बुनियादी मिकदारों से बने, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो नंबर्स हैं, ये कोई कंफर्म नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हैं। इससे हम क्योंकि 7 बेस क्वांटिटीज हैं, उससे हम आगे जितनी चाहे बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब कुछ बेस क्वांटिटीज की हमारे पास अब कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज की हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जिसमें हैं एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एक्सेट्रा। भी मैंने आपको बताया कि ये कोई इनकी कंफर्म नंबर्स नहीं हैं, ये जितनी चाहे हम बना सकते हैं। अब ये तो थी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें हमने पढ़ा बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। स्टूडेंट्स, जो मेजरिंग होती है वो सिंपल काउंटिंग नहीं होती। अगर हमने किसी चीज़ की पैमाइश करनी है तो सिर्फ वो काउंटिंग से नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, अगर आप शुगर लेने जाते हैं किसी दुकान से, आप उसको कहते हैं जी मुझे शुगर दे दें, आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि मुझे 5 ग्रेन्स 5 दाने दे दें जी शुगर के, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, या ऐसे कहना ठीक नहीं है। तो मेजर करना किसी चीज़ों को, उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि अगर 1 किलोग्राम आप कहते हैं मुझे शुगर दे दें, तो उसके लिए उसके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे वो 1 किलोग्राम नाप कर आपको दे सके। तो अगर हमने किसी चीज़ को मेजर करना है तो उससे पहले उसका हमें स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है। स्टैंडर्ड जो हम सेट करते हैं उसको हम कहते हैं यूनिट। अब जैसे जैसे हमारे पास साइंस की फील्ड में जो है वो एडवांसमेंट होती रही, हमारी साइंस की फील्ड जो है वो तरक्की करती गई, और साइंटिस्ट मुख्तलिफ ममालिक के जो अपनी मालूमात, अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते थे, उन्होंने जब आपस में एक्सचेंज करनी होती थी तो उन्हें प्रॉब्लम होती थी। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की गई, जिसको हम 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स के वेट एंड मेजर्स पे एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसके अंदर ये जो वेट और मेजरमेंट्स हैं, लेंथ वगैरह, इसका स्टैंडर्ड सेट किए गए कि ये रॉड जो है वो 1 मीटर का है, ये वज़न जो है वो 1 किलोग्राम है, और पूरी दुनिया में उनको स्टैंडर्ड बनाया गया, जिससे हमारी जो एक्सचेंज करना साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वगैरह वो आसान हो गया। और इन यूनिट्स को नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इन शॉर्ट में इनको SI यूनिट्स भी कहते हैं। इसमें हमारे पास 2 आगे फर्दर यूनिट्स जो है वो बनाए गए, जिसमें था बेस क्वांटिटीज के लिए बेस यूनिट्स। जैसे बेस क्वांटिटीज हम पीछे पढ़ के आए हैं वो 7 होती हैं, इसी तरह इनके यूनिट्स भी 7 हैं।
आगे फर्दर आपको टेबल में नजर आ रहा होगा। बेस क्वांटिटीज देयर यूनिट्स विद सिंबल। लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर रखा गया जी SI यूनिट्स में, मैस का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो ये तो थे हमारे पास कुछ बेस क्वांटिटीज और उनके आगे यूनिट्स जिनको हम बेस यूनिट्स भी कहते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए हमारे पास हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स जो बेस यूनिट्स से बनाए जाएं। अब इनकी एग्जांपल्स जो है वो आपको नेक्स्ट टेबल में नजर आएंगी। जैसे ये देखें, यूनिट ऑफ एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो यूनिट ऑफ एरिया है वो मीटर स्क्वायर है और यूनिट ऑफ वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब है। अब ये आपको मीटर नजर आ रहा होगा, ये मीटर स्क्वायर बना है 2 मीटर्स को मल्टीप्लाई करके, यानी कि मीटर जो है वो एक बेस यूनिट है। जब हमने 2 बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया तो वो बना मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया डिराइव यूनिट 2 बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके बना है। इसी तरह वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर क्यूब एक डिराइव्ड यूनिट है। जो 3 बेस क्वांटिटीज, जो 3 बेस यूनिट्स लेंथ के 3 मीटर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वॉल्यूम डिराइव्ड यूनिट बना मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब का जो बेस यूनिट है वो क्या हुआ हमारे पास, मीटर। 2 बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके हमने एरिया का यूनिट बना लिया और 3 बेस यूनिट्स यानी कि मीटर को मल्टीप्लाई करके हमने वॉल्यूम का यूनिट बना लिया। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम बेस यूनिट्स को जो है वो आगे डिराइव्ड यूनिट्स को बनाते हैं, जिसकी एग्जांपल आपको आगे भी नजर आ रही हैं। ये स्पीड है हमारे पास क्वांटिटी, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब स्पीड के अंदर एक बेस यूनिट मीटर है और दूसरा बेस यूनिट है सेकंड। एक बेस यूनिट मीटर है और दूसरा बेस यूनिट है सेकंड। इन दोनों को डिवाइड करके जो वो यूनिट बना वो हमारे पास स्पीड का यूनिट था। इसी तरह एक्सेलरेशन का, जिसमें 2 सेकंड्स इन्वॉल्व है और 1 मीटर। इसी तरह वॉल्यूम का मीटर क्यूब, फोर्स का न्यूटन और किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर का पैस्कल्स और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड चार्ज का हमारे पास कूलम या AS भी हम उसको शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रीफिक्सेस। स्टूडेंट्स हम जो मेजरमेंट्स करते हैं, बाज़ दफ़ा मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती हैं। अब उन अगर मेजरमेंट्स को हम लिखना चाहें तो हमारे पास कोई ऐसी टर्म होनी चाहिए जिससे हम उनको लिख सकें। जैसे कि अगर मेरे पास एक नंबर है 0.00002 तो स्टूडेंट्स ये नंबर, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, लेकिन इसके अंदर मौजूद जो डिजिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर इसके आगे मौजूद होता किलोग्राम तो इसको लिखना मुनासिब नहीं लगता। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किस तरह से होता है आपको स्लाइड में नज़र आ रहा होगा। आपको स्लाइड में नजर आ रहा होगा कि प्रीफिक्सेस हमारे आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट्स। प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स हैं जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट से पहले लगाए जाते हैं, सच एज किलो, मेगा, गीगा और मिली। और इसके डिफरेंट नाम हैं जिसमें किलो, मेगा, गीगा और मिली मौजूद हैं। ये जो थी हमारे पास प्रीफिक्सेस। अब आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किस तरह से है और ये होते कौन कौन से हैं। आपको टेबल में नज़र आ रहा होगा, ये एक्सा 10 टू द पावर 18, पीटा 10 टू द पावर 15, इसी तरह टेरा, गीगा, मेगा, किलो और हेक्टो। ये तमाम वो प्रीफिक्सेस हैं जो हम SI यूनिट से पहले लगाते हैं। अब इनको लगाते किस तरह हैं ये आपको एग्जाम्पल्स में नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास टर्म है 0.00002 ग्राम। स्टूडेंट्स जैसे मैंने उधर भी ये वैल्यू लिखी थी, ये लिखने में बहुत ज़्यादा
लॉन्ग है, हालांकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अब मैं इसको सम पावर ऑफ 10 में लिखूंगा। अब ये जो डेसिमल आपको नज़र आ रहा है, जब मैं इस डेसिमल को राइट साइड पर मूव करूंगा तो आगे मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस में आती जाएगी, और अगर मैं इस डेसिमल को लेफ्ट पे मूव करता जाऊंगा तो हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव में आती जाएगी। अब इसी एग्जाम्पल के मुताबिक अगर मैं इस डेसिमल को पॉइंट करूं 3 डिजिट्स आगे, अगर मैं इसको मूव करूं 3 पॉइंट्स आगे, अगर मैं इसको मूव करना चाहूं 3 पॉइंट्स आगे, तो फर्स्ट स्टेप में मैं इसको 3 पॉइंट यानी कि 3 जीरो से आगे ले जाता हूं, 1 2 3। अब मैं इसको ले आया 0.02, सिर्फ उधर रहेगा, उसके बाद पॉइंट है। अब मैंने इसको 3 डिजिट मूव किया है तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। इसी तरह अब अगर मैंने इसको बनाना हो 10 की पावर -6, तो मैं इस पॉइंट को फर्दर 3 डिजिट्स जो है वो आगे मूव करूंगा। अब फिर मैं इसको 0 से भी आगे, 2 से भी आगे, और आगे अपनी तरफ से एक 0 प्लेस करके मैंने इसको लगा दिया। अब ये बन गया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ग्राम। अब हम देखेंगे कि प्रीफिक्सेस में 10 की पावर -6 क्या है, और वो होती है हमारे पास मिली। तो ये बन गया 0.00002 ग्राम, 20 मिलीग्राम। ये दोनों इक्वल वैल्यू हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किया है प्रीफिक्सेस का, जिसकी वजह से हमारी ये जो वैल्यू है वो एक सूटेबल साइज में आ गई है। इसी तरह आपको नेक्स्ट नज़र आ रहा होगा कि 0 पॉइंट, और ये तकरीबन इसमें 8 जीरोस और 81 मीटर लिखा हुआ है। अगर मैंने इसको चेंज करना हो अपनी प्रीफिक्सेस में, अब हम इसके अंदर तकरीबन 10 जो हैं वो डिजिट्स मौजूद हैं, तो मेरे लिए जो सूटेबल प्रीफिक्सेस होगा वो 10 की पावर -9 तक होगा। अब मैं इस पॉइंट को 9 डिजिट आगे शिफ्ट करूंगा। जब मैं इसको 9 डिजिट आगे शिफ्ट करूंगा तो ये 8.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर आ जाएगा, और 10 की पावर -9 होता है नैनो। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करने के बाद 8.1 नैनोमीटर बन गई, जो एक सूटेबल साइज है। इतनी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए इसको शॉर्ट टर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई बहुत जो है वो वैल्यू बड़ी या छोटी हो, तो हम उसको ईजीली एक सूटेबल साइज में जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा टॉपिक प्रीफिक्सेस का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इससे फर्दर जो आगे हमारे टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका टीचर जवाद अली आपसे इजाज़त चाहता है। दुआओं में याद रखिएगा, दिल लगाकर पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।